आज है 28 सितंबर 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। खाद्य संकट पर अखिलेश का बीजेपी पर हमला, कहा किसान लाइन में मर रहे, सरकार बेखबर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खाद्य संकट को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खाद के लिए किसान लंबी लाइंस में लगे हैं, कई जगह मौत तक हो चुकी है, खाद की कालाबाजारी खुलेआम हो रही है और सरकार संवेदनहीन बनी हुई है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि किसानों को न समय पर खाद मिल रही है, न बीज, न बिजली, साथ ही जंगली जानवरों के हमलों से भी किसान और गरीबों में दहशत है। भेड़ियों के आतंक पर योगी सरकार का सख्त रुख, मृतकों के परिजनों को 5 लाख की सहायता। बहराइच के कैसरगंज में भेड़िया हमले के पीड़ितों से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। उन्होंने वन विभाग को निर्देश दिया कि भेड़ियों को पकड़ने के साथ ही जहां भी दिखे तुरंत गोली मार दी जाए। सीएम ने प्रभावित गांव में जन जागरूकता अभियान चलाने और पीड़ितों को हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया। प्रशासन ने सुरक्षा इंतजाम और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। अब छोटे शहरों में भी रियल एस्टेट बूम, यूपी रेरा ने 21 परियोजनाओं को दी हरी झंडी। दीपावली से पहले योगी सरकार ने प्रदेशवासियों को बड़ा तोहफा दिया। यूपी रेरा ने 21 नई रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिन पर 7,035 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इन परियोजनाओं के तहत 10,866 नई आवासीय और वाणिज्यिक इकाइयां बनेंगी, जिनमें फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स, विला प्लॉट्स और दुकानें शामिल हैं। खास बात यह है कि एक हिस्सा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सुरक्षित रहेगा। ये परियोजनाएं बड़े शहरों के साथ साथ बाराबंकी जैसे नए क्षेत्रों में भी होंगी, जिससे रोजगार और संतुलित विकास को बढ़ावा मिलेगा। धान, मक्का सहित मोटे अनाज का बढ़ा एमएसपी, 1 अक्टूबर से यूपी में होगी खरीद शुरू। योगी सरकार ने किसानों को दिवाली से पहले बड़ी राहत दी है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए धान और मोटे अनाज के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई। अब सामान्य धान का एमएसपी 2,369 रुपए और ग्रेड ए धान का 2,389 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया। मक्का का एमएसपी 2,400, बाजरा का 2,775, ज्वार का 3,699 से 3,749 रुपए प्रति क्विंटल रहेगा। किसानों को इसका सीधा फायदा होगा। बुजुर्गावस्था की चिंता खत्म, अटल पेंशन योजना से मिलेगी 5,000 तक पेंशन। बुढ़ापे की सबसे बड़ी चिंता स्थायी आय की होती है और इसी को ध्यान में रखकर मोदी सरकार ने अटल पेंशन योजना शुरू की। 18 से 40 वर्ष तक कोई भी नागरिक इसमें जुड़ सकता है। योजना के तहत 7 साल की उम्र के बाद निवेशक को 1,000 से 5,000 तक की मासिक पेंशन मिलती है। खास बात यह है कि पेंशन पर सरकार की गारंटी होती है। जैसे 18 साल की उम्र में 210 रुपए मासिक से भविष्य में 5,000 रुपए तक पेंशन मिल सकती है। कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को कुचल देगी सरकार, सीएम योगी की कड़ी चेतावनी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त संदेश दिया कि राज्य में कानून व्यवस्था बिगाड़ने की किसी भी कोशिश को सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। दशहरे के मौके पर उन्होंने स्पष्ट किया कि उपद्रवियों पर ऐसी कार्रवाई होगी कि वे दोबारा गड़बड़ी की हिम्मत न कर सकें। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उपद्रवियों पर तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए और हिंसा फैलाने वाले मास्टरमाइंड की संपत्ति की जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाए। सरकार का संदेश साफ है, कानून तोड़ने वालों पर सख्त वार होगा। ईडाने की औद्योगिक भूखंडों का आवंटन, हजारों युवाओं को मिलेगा रोजगार। नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने इंडस्ट्रियल एरिया में 37 औद्योगिक भूखंडों का आवंटन किया। इसमें हैंडीक्राफ्ट पार्क योजना के तहत 49 प्लॉट शामिल हैं, जो 8,000 वर्ग मीटर के हैं। इन प्लॉट्स के लगने से क्षेत्र में तेजी से रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यमुना प्राधिकरण के सीईओ आर.के. सिंह ने बताया कि मेडिकल डिवाइस पार्क योजना 5 के अंतर्गत भी सेक्टर 28 में भूखंड आवंटित किए गए। इन योजनाओं से हजारों लोगों को रोजगार और क्षेत्र को नई औद्योगिक पहचान मिलेगी। गोरखपुर में बनेगा कुश्मी एनक्लेव, पहली बहुमंजिला आवासीय परियोजना की तैयारी। गोरखपुर विकास प्राधिकरण अपनी पहली बहुमंजिला आवासीय परियोजना कुश्मी एनक्लेव शुरू करने जा रहा है। इस परियोजना में बाधा बन रही 33 केवी विद्युत लाइन को भूमिगत किया जाएगा, जिस पर 1.60 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अक्टूबर में मुख्यमंत्री द्वारा शिलान्यास की तैयारी है। लच्छीपुर क्षेत्र में 5 एकड़ भूमि पर 286 फ्लैट बनाए जाएंगे। 2 BHK फ्लैट की प्रस्तावित कीमत 57 लाख रुपए होगी। अगले पखवाड़े से कार्य शुरू होते ही गोरखपुर को अपनी पहली हाई राइज हाउसिंग परियोजना की सौगात मिलेगी।
मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत लखनऊ में 30 गांव चिन्हित। लखनऊ में मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के लिए 30 गांव की जमीन चिन्हित की गई। लखनऊ विकास प्राधिकरण को इस योजना के लिए 750 करोड़ रुपए की धनराशि मिली। इसका उपयोग वरुण विहार और नैमिष नगर आवासीय योजना के लिए भूमि अधिग्रहण और नागरिक सुविधाओं को बढ़ाने में किया गया। परियोजना के तहत उत्तरी लखनऊ में 25 सेक्टर विकसित होंगे, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गोल्फ कोर्स, सेंट्रल पार्क, ग्रिड सड़कों और भूमिगत केबल लाइन जैसी आधुनिक सुविधाएं शामिल होंगी। पीएम आवास योजना में दिवाली का तोहफा, पात्र लाभार्थियों को मिलेगी पहली किश्त। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत जिले के 3000 पात्र लाभार्थियों को दीपावली से पहले बड़ी सौगात मिलने वाली है। अकबरपुर, जलालपुर, टांडा नगर पालिकाओं के साथ 4 नगर पंचायतों के चयनित लोगों को पहली किश्त सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। जिला शहरी विकास अभिकरण ने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर नगरीय निकाय निदेशालय लखनऊ भेज दी। वहीं अन्य आवेदनों का सत्यापन कार्य भी तेजी से चल रहा है। दीपावली पर जरूरतमंद गरीब परिवारों को आवास का तोहफा मिलेगा। एनटीपीसी ने केंद्र को दिया 3248 करोड़ का डिविडेंड, कुल भुगतान 8000 रुपए करोड़ के पार। देश की प्रमुख थर्मल पावर कंपनी एनटीपीसी ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार को 3248 करोड़ रुपए का फाइनल डिविडेंड दिया। कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर गुरदीप सिंह ने बोर्ड के साथ 25 सितंबर को बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर को ये चेक सौंपा। इस दौरान बिजली सचिव पंकज अग्रवाल भी मौजूद रहे। एनटीपीसी की ओर से अब तक कुल डिविडेंड भुगतान 8000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है। नवरात्र पर गाजियाबाद के रजिस्ट्री ऑफिस खुले, खरीदारों को मिली बड़ी राहत। नवरात्र के शुभ अवसर पर गाजियाबाद प्रशासन ने लोगों को खास तोहफा दिया। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार के आदेश पर 28 सितंबर रविवार को जिले के सभी रजिस्ट्री कार्यालय खुले रहेंगे। आमतौर पर छुट्टी के दिन दफ्तर बंद रहते हैं, लेकिन नवरात्र में संपत्ति खरीद फरोख्त को शुभ मानते हुए ये विशेष व्यवस्था की गई। इससे खरीदारों को सुविधा मिलेगी और रियल एस्टेट बाजार में नई रौनक देखने को मिलेगी। त्योहार पर संपत्ति पंजीकरण का ये मौका लोगों के लिए लाभकारी साबित होगा। आईआईटी कानपुर में शिक्षकों ने ली ट्रेनिंग, अब सरकारी स्कूल में बच्चे सीखेंगे कोडिंग और एआई। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक अब कंप्यूटर तकनीक में दक्ष हो रहे हैं। आईआईटी कानपुर में शुरू हुए कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम के तीसरे चरण में जिले के 5 शिक्षकों ने हिस्सा लिया। इसमें गजरौला के चौबारा विद्यालय की गीता वर्मा, नगली शेख के मोहित शरण, ड्रेबड़ा के अभिषेक कुमार, तराना हाजीपुर के अतुल कुमार और गफ्फरपुर के राजदीप सिंह शामिल रहे। इस प्रशिक्षण के बाद सरकारी स्कूल में बच्चे भी कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीक सीख पाएंगी। अयोध्या से शुरू होगा आरएसएस शताब्दी वर्ष का जश्न, रामकथा पार्क में होगा भव्य कार्यक्रम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर रहा है। विजयादशमी 2 अक्टूबर को संघ का शताब्दी वर्ष शुरू होगा। इस भव्य आयोजन का आगाज उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम से होगा। रामकथा पार्क में होने वाले कार्यक्रम में संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले मुख्य उद्बोधन देंगे, जबकि अध्यक्षता ऋषभदेव जन्मभूमि दिगंबर जैन बड़ी मूर्ति के अध्यक्ष और पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी करेंगे। इस आयोजन के साथ आरएसएस के शताब्दी वर्ष के समारोह देश भर में शुरू हो जाएंगी। अयोध्या रायबरेली बाईपास का निर्माण शुरू, इस महीने से वाहनों को मिलेगी राहत। 2 वर्षों से रुका अयोध्या रायबरेली राष्ट्रीय राजमार्ग का बाईपास निर्माण अब गति पकड़ रहा है। मंगोली गांव के पास लंबित निर्माण के कारण आम लोगों को जाम की समस्या झेलनी पड़ रही थी। कार्यदायी संस्था और अधिकारियों की लापरवाही के बाद अब प्रोजेक्ट में तेजी लाने की योजना बनाई गई। प्रोजेक्ट मैनेजर के मुताबिक बाईपास का निर्माण दिसंबर तक पूरा होने का अनुमान है। इस महीने से वाहनों का आवागमन शुरू होने पर जनता को बड़ी राहत मिलेगी, ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, अक्टूबर में 3.45 करोड़ लोगों के बिल कम। लखनऊ और पूरे उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है। अक्टूबर माह में बिजली बिल में 1.63% की कमी होगी, क्योंकि फ्यूल सरचार्ज घट गया है। इस बदलाव से लगभग 3.45 करोड़ उपभोक्ताओं को कुल 113.54 करोड़ रुपए की राहत मिलेगी। उपभोक्ता परिषद ने कहा कि कंपनीज को उपभोक्ताओं के सरप्लस से ही ईंधन अधिभार समायोजित करना चाहिए। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के मल्टी ईयर टैरिफ रेगुलेशन 2025 के तहत बिजली कंपनीज को हर महीने फ्यूल और पावर परचेज एडजस्टमेंट तय करने का अधिकार है। दीपावली से पहले नोएडा की सड़कें चमकदार, गांव की गलियां भी एलईडी लाइट से जगमग होंगी। नोएडा प्राधिकरण ने दीपावली से पहले शहर की सड़कों को दुरुस्त करने का काम तेज कर दिया है। वर्षा रुकने के बाद गड्ढा भराई और सड़क नवीनीकरण का काम शुरू हुआ। 10 दिन के भीतर सड़कें साफ सुरक्षित बनाने का लक्ष्य रखा गया। वहीं ग्रेटर नोएडा के 16 गांव के बीच गलियां भी जल्द एलईडी लाइट से जगमग होंगी। अंधेरे स्थानों और पार्कों में हाई मास्ट लाइट लगाई जाएंगी।
बरेली दंगों पर सीएम योगी का सख्त बयान, सत्ता भूलने वालों को सबक। उत्तर प्रदेश के बरेली में जुम्मे की नमाज के बाद हुए बवाल को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि एक मौलाना भूल गया कि राज्य में सत्ता किसकी है और उसे लगा कि वो व्यवस्था को रोक सकता है, लेकिन सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि नाकाबंदी या कर्फ्यू किसी भी हाल में नहीं लगाया जाएगा। सीएम ने कहा कि इस कार्रवाई ने एक सबक दिया है जिसे आने वाली पीढ़ियां दंगा करने से पहले 2 बार सोचेंगी। उन्होंने व्यवस्था को बाधित करने के ऐसे तरीकों को नकारा है। मंत्री कपिल देव अग्रवाल बोले, संवाद से समाधान, उद्यमियों को मिलेगी नई दिशा। मुजफ्फरनगर में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को चुनौतियों और उनके समाधान के लिए विशेष कॉन्क्लेव आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, उद्यमी शामिल हुए और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा की। कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि संवाद से ही समस्याओं का समाधान संभव है और उद्यमियों को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने बताया कि केंद्र और प्रदेश सरकार ने एमएसएमई को मजबूत बनाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। किसानों की 15 सूत्रीय मांगे। यमुना एक्सप्रेसवे पर 3 अक्टूबर को भाकियू द्वारा शांति मार्च आयोजित किया जाएगा। ये मार्च किसानों की 15 सूत्रीय मांगों को लेकर होगा। जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि इसमें सुरी टैटी गांव कट, ओहावा स्यारहा यमुना नदी पर पक्का पुल, सर्विस रोड का निर्माण, जर्जर सड़कों की मरम्मत, नगर पंचायत दर्जा, मुआवजा और किसानों के लिए डीएपी सहित अन्य मांगे शामिल हैं। सुरीर के ओहावा अंडरपास पुल के समीप महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिससे किसानों की आवाज को न्यायपूर्ण समर्थन मिलेगा। यूपी में 7 अक्टूबर को स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर रहेंगे बंद। उत्तर प्रदेश में 7 अक्टूबर मंगलवार को सभी स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। इसी दिन बैंक और सरकारी कार्यालय भी अवकाश रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावस्ती में इस बाबत ऐलान किया। अवकाश का कारण है महर्षि वाल्मीकि की जयंती, जिसे राज्य में सम्मानपूर्वक मनाया जाएगा। इस अवसर पर सरकार हर जिले में विशेष आयोजन कराएगी। छात्रों और आम जनता को सूचित किया गया है कि वे इस दिन अपने कार्यक्रम के अनुसार तैयारी करें और सार्वजनिक उत्सव का हिस्सा बने। यूपी बोर्ड की फर्जी वेबसाइट पर ठगी का प्रयास, साइबर थाने में मुकदमा दर्ज। उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड की फर्जी वेबसाइट बनाकर ठगी का प्रयास किया गया। मामले की जानकारी यूपी बोर्ड के अपर सचिव प्रशासन की तहरीर के बाद साइबर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। ठगों ने असली वेबसाइट से मिलती जुलती वेबसाइट बनाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि छात्र और अभिभावक केवल आधिकारिक वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें और किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें। इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहली बार 24 न्यायाधीशों ने एक साथ ली शपथ, 50 पद अभी भी खाली। इलाहाबाद हाईकोर्ट में शनिवार को इतिहास रचा गया जब 24 नवनियुक्त न्यायाधीशों ने एक साथ पद की शपथ ली। मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली ने मल्टी लेवल पार्किंग और एडवोकेट चैंबर्स बिल्डिंग की 12वीं मंजिल पर आयोजित समारोह में सभी को शपथ दिलाई। इससे हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 110 हो गई, जबकि कुल 160 पद स्वीकृत हैं और 50 अभी भी खाली। शपथ लेने वालों में अधिवक्ता और न्यायिक अधिकारी से पद संभालने वाले न्यायाधीश शामिल हैं। समारोह में वरिष्ठ अधिवक्ता और न्यायिक अधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद थे। बस्ती झंडा विवाद और लखनऊ पोस्टर बवाल पर धर्मगुरुओं की नसीहत। यूपी के बस्ती जिले में धार्मिक झंडा विवाद में नवरात्रि में तनाव फैला दिया। बाइक जलाने के मामले में मुकदमे दर्ज होने पर ग्रामीण धरने पर बैठ गए और दुर्गा पंडालों को पर्दे से ढक पूजा पाठ रोक दी। डीएसपी की कोशिश नाकाम रही, लेकिन विधायक अजय सिंह के हस्तक्षेप के बाद धरना खत्म हुआ। वहीं लखनऊ में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने आई लव मोहम्मद पोस्टर और जुलूसों को अनुचित बताते हुए कहा कि पैगंबर से मोहम्मद अमल से साबित होती है, न कि नारों से। उन्होंने हिंसक प्रदर्शन की निंदा करते हुए समाज में नफरत न फैलाने की अपील की। बीएचयू और जापान के टोयो विश्वविद्यालय ने पांडुलिपियों के अध्ययन पर साझा पहल की। वाराणसी के बीएचयू और जापान के टोयो विश्वविद्यालय के बीच पांडुलिपियों और भारतीय दर्शन पर रिसर्च बढ़ाने के लिए साझा अध्ययन का आयोजन हुआ। हाइब्रिड मोड में आयोजित व्याख्यान माला और रिसर्च राउंड टेबल में बीएचयू के छात्र छात्राएं ऑनलाइन जुड़े। टोयो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर केंजी ताकाशाही ने कहा कि बैठक दोनों देशों के शोध को और समृद्ध बनाएगी। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर दिवाकर आचार्य ने सनत कुमार से जुड़े ग्रंथों और पांडुलिपियों पर अपना रिसर्च प्रस्तुत किया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।